अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। राजस्थान के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए मानगढ़ आस्था केंद्र है। आदिवासी समुदाय लंबे समय से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहा है। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने लोकसभा में इसे लेकर 23 मार्च को सवाल किया था। जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके प्रस्ताव को लेकर इनकार कर दिया। बता दें कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 2022 में ही अपनी सिफारिशों की मंत्रालय को रिपोर्ट दे चुका है। सवाल, क्या सरकार की ओर से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है या इसका प्रस्ताव है? सवाल, क्या सरकार की ओर से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है या इसका प्रस्ताव है? जवाब, वर्तमान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाल, सरकार भगवान बिरसा मुंडा या मानगढ़ धाम जैसे ऐतिहासिक जनजातीय बलिदानों पर कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज बनाने की योजना बना रही है? जवाब, भगवान बिरसा मुंडा या मानगढ़ धाम जैसे ऐतिहासिक जनजातीय बलिदानों पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाने की योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाल, क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जनजाति गौरव नामक पुस्तक लिखी है? जवाब, जनजातीय गौरव नामक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जनजातीय समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला है। सवाल, क्या सरकार देश भर में जनजातीय नायकों के शहादत स्थलों की सुरक्षा और वीरतापूर्ण कामों के बारे में साहित्य सृजन के लिए कोई विरासत संरक्षण संबंधी काम या लेखन परियोजना लागू कर रही है? जवाब, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है। इसके अलावा विभिन्न जनजातीय समुदायों के जीवन और संस्कृति को दर्शाने वाली दुर्लभ कलाकृतियों, पारंपरिक पोशाकों, आभूषणों, हथियारों और अन्य तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से नृवंशविज्ञान संग्रहालयों को भी मंजूरी दी गई है। आदिवासियों के नेता स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को करीब 1.5 लाख से ज्यादा भील आदिवासियों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी। इस सभा पर अंग्रेज सरकार की पुलिस ने गोलियां चला दी थीं, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई थी। इस नरसंहार को राजस्थान के जलियांवाला बाग भी कहा जाता है।